हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम संस्कृत वर्कबुक में थर्ड चैप्टर धातु रूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये धातु रूप होते क्या हैं, सबसे पहले हम इनको समझ लेंगे कि धातुओं का मतलब संस्कृत में होता है क्रिया। तो अधिकतर इसमें जो शब्द आने वाले हैं वो सारे की सारे शब्द क्रियाएं ही हैं, वर्ब हैं। और उन क्रियाओं को हमें कैसे पहचानना है, इसके लिए हमने एक और नाम सुन रखा होगा, शब्द रूप। शब्द रूप सिर्फ नाउन वर्ड्स जो होते हैं, संज्ञाएं होती हैं, उनके ही चलाए जाते हैं। जैसे आपने राम के रूप पढ़े हैं, बालक के रूप पढ़े, बालिका के रूप पढ़े, पुष्प के रूप पढ़े, फल के रूप पढ़े। तो ये सारे के सारे क्या हैं, शब्द रूप हैं। लेकिन धातु रूपों के अंतर्गत सिर्फ क्रियाएं आती हैं। तो हमें क्रियाओं का प्रयोग शब्द रूपों के अनुसार करना होता है। शब्द रूपों के अनुसार का मतलब है कि ये शब्द रूप यदि एक वचन में होता है तो हमें क्रिया का रूप एक वचन का ही यूज़ करना होता है। शब्द यदि बहुवचन का होता है तो हमें क्रिया के बहुवचन का रूप यूज करना पड़ता है। और यदि शब्द द्विवचन का होता है तो क्रिया का रूप भी द्विवचन में ही यूज़ करते हैं। वैसे हमें संस्कृत में कुछ कर्ता भी याद हमने आपको करवाए थे, आपने किए होंगे कि सह तव ते। ये सह मतलब होता है वह, ये प्रथम पुरुष का कर्ता होता है। त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। त्वम मतलब होता है तुम। और अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। अहम मतलब होता है मैं। तो यदि आपको सह तव ते, त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम ये टेबल कर्ता की याद है, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, तो आप क्रियाओं को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं और सही कर्ता के साथ सही क्रिया लिख सकते हैं। ठीक, क्रिया का मतलब जैसे हमने मान लीजिए एक पठ धातु की क्रिया ले ली और लट लकार में उसके रूप चलाए, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि कर्ता यदि सह होगा तो एक वचन का होने से, प्रथम पुरुष एक वचन का होने से प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठती आएगा। और यदि कर्ता त्वम होगा तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता होने से क्रिया पठसी आएगी। और यदि कर्ता अहम होगा तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता होने के कारण क्रिया का प्रयोग पठामी किया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन लिया जाता है। क्रिया का पुरुष और वचन दोनों देख करके प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं धातु रूपों की एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं धातु रूपों की एक्सरसाइज। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ते तत्र। तो ते तत्र में हम देखेंगे ते यहाँ पर करता है और ते कहाँ बनता है, सा तव ते, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है ते। इसका मतलब है बहुवचन की क्रिया आना है, तो बसंती इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, बसती इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुवचन का करता है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में बसंती ही बनता है। बसती एक वचन में बनता है और बसता द्विवचन में बनता है। तो इस प्रकार से क्रिया का सही पुरुष वचन पहचान करके हम कर्ता का सही पुरुष वचन पहचान सकते हैं। अगला देखिए आया है तव। तो तव कहाँ का करता है, ये सह तव, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता होने के कारण सही क्रिया आएगी बदतः। इसी प्रकार से सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होने के कारण क्रिया आएगी गच्छेत। फिर आ गया है त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है त्वम, तो मध्यम पुरुष एक वचन में ही रूप बनता है गच्छ। फिर आ गया है अहम कर्ता। ठीक, अहम कहाँ का करता है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है अहम, तो यहाँ पर सही क्रिया आएगी अस्मरम। ठीक, अस्मरम मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है, ये द्विवचन में बनता है, और अस्मराम ये बहुवचन में बनता है, इसलिए एक वचन की जगह एक वचन की क्रिया। नेक्स्ट आ गया वयम, अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता होने के कारण से उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया में बनता है गमिष्यामः। आवाम, आवाम कहाँ बनता है, अहम आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है आवाम, इसलिए उत्तम पुरुष द्विवचन में बचेगा धावावः। यूयम,
यूयम कहाँ का कर्ता है? त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता यूयम होने के कारण से मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन का यहाँ पर कर्ता आया है यूयम। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में यदि हम देखेंगे तो वहाँ बनेगा पठत। इसी प्रकार से युवाम, त्वम युवाम, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता यहाँ पर आ गया है, इसलिए मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा स्मरेतम। ठीक, लास्ट देखते हैं अहम। अहम कर्ता तो हमें पता ही, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए यहाँ पर बनेगा चलिष्यामि। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ब्रैकेट में कुछ धातुएं दी गई हैं और हमें उन धातुओं से सही रूप बना करके लिखना है। तो देखिए, पन्ना स्वापुत्रम प्रति संकेतम करोति, यहाँ क्या धातु आ जाएगी? करोति। नेक्स्ट है स्था धातु। स्था धातु में हम यहाँ राजस्थानस्य इतिहासः पन्नाधायत्र्यः चिरऋणी स्थास्यसि, क्या भरेंगे? पन्नाधाय की है तो स्थास्यति, स्थास्यति। ठीक, चंदनस्य मस्तक खड्गेन छिन्नः अभवत्, भू धातु, भू मतलब होता है होना, तो लंग लकार भूतकाल में इसका रूप चलेगा अभवत्। नेक्स्ट है क्री धातु। राजपूत प्रमुखः तस्य राज्याभिषेकः क्री, क्री से हम लिखेंगे करोति। ठीक, और लास्ट नंबर का है हमारा, इसमें प्रा उपसर्ग पूर्वक ईश धातु दी गई है। तो सह उदयम, वह उदय को एकस्मिन करंडके संस्थाप, किसी जंगल में बिठा करके पत्रैचा, और पत्रों के द्वारा आच्छाद्य ढांक करके प्रेष्यति, भेजती है। तो प्रेष्यति प्रा उपसर्ग पूर्वक इस धातु का प्रयोग करेंगे तो भविष्य काल में बनेगा प्रेष्यति, यहाँ पर आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु रूपों के धातु लकार पुरुष एवं वचन, इतनी सारी चीज़ें हमें इनके बताना है। तो यद्यपि थोड़े से कठिन हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे और आप भी इनको लिखने का सही से प्रयास करना। ठीक, अंत में मैं आपको लिखे हुए भी इनको उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। ददाती, ददाती में दा धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक, ऐसा करते हैं इसको हम कि इनका जो लिखा हुआ आंसर है वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। ठीक, देखिए ददाती, ददाती में दा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। पूज्य, पूज्येत, ठीक, इसमें ये सही कर लेना, पूज्येत में पूज्य शब्द है, विधि लिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में ये बना हुआ है। ऐसे ही भवंती में भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है। भवतः, भवतः ये भू ओरिजिनल शब्द है, इसका भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन में बना हुआ है। तिष्ठन्ति में स्था धातु है जो कि लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में बना हुआ है। दास्यामी में दा धातु है, ये लट लकार भविष्य काल के लिए जो होता है उस लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में है। यक्षतु में इच्छ धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में यक्षतु बनता है। उपविशन्तु, इसमें उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु है जो कि लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन में बनी हुई है। भविष्यथा, इसमें भू धातु है जो कि लट लकार, जो कि भविष्य काल के लिए है, मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप में यहाँ पर है। और अंत में है उत्तिष्ठावः, यह उत उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ धातु है जो कि लट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन के रूप में हमारे सामने यहाँ है। इस प्रकार से ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मंजूषा से शब्द चुनकर, अर्थात ये जो ब्रैकेट में हमें शब्द दिए गए हैं इनसे में से सही चुन करके हमें यहाँ भरना है। वृक्षा परोपकाराय एव फलंती, ये फर्स्ट नंबर में फिल कर देंगे, फलंती। वृक्ष छेदनम अपराधः अस्ति,
ये सेकंड नंबर में भर देंगे। वृक्ष छेद अपराधा है। वृक्ष छेदनम, वृक्षों को काटना, छेदना अपराध है। ठीक, चलिए थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। इसके थर्ड नंबर का पॉइंट है वृक्षः अस्माकं रक्षकः। वृक्ष जो हैं वो हमारे रक्षकः, रक्षक, यहाँ पे शब्द आ जाएगा संति। संति मतलब हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं ना, तो संति। अद्य सर्वे जनै वृक्षा, आज हम सभी लोगों के द्वारा वृक्षों को क्या कर दिया गया है, विस्मृतः, भूल गए हैं आज हम सब कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। ठीक, विस्मृतः। और लास्ट में है वृक्षाणाम अभावे, वृक्षों के अभाव में भूमि क्षरण भूस्खलन च उत्पातः। भूमि क्षरण अर्थात हमारी भूमि का क्षरण, घटाव होने लगेगा। भूस्खलन, हमारी भूमि मिट्टी नीचे धंस जाएगी। और च उत्पाता, बहुत सारे उत्पात, भूकंप आदि यहाँ उत्पन्न हो जाएंगे। तो यहाँ हम भरेंगे भवंती। ठीक, इस प्रकार से ये हम फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर के क्वेश्चन में उचित धातु रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। ठीक, तो चलिए उचित धातु रूप क्या है, हमें कुछ धातु रूप हमने याद किए होंगे। जैसे यहाँ लिखा है देखिए भवंती, तो हमें पता चल गया है कि यहाँ जो धातु रूप आने वाला है वो आने वाला है भवती। ठीक, और दूसरे में इसमें बनेगा भवतः, और थर्ड नंबर का भवंती पहले से ही भरा हुआ है। ऐसे ही देखिए अस्ति द्विवचन में बनता है स्तः, और बहुवचन में बनता है संति। अस्ति स्तः संति। चलिए थर्ड नंबर का देखते हैं। यहाँ लिखा है कुरुथा, इसका मतलब मध्यम पुरुष की लाइन है। तो कुरुथा में यहाँ पर चलेगा करोसी, क्री धातु के रूप हैं ये, करोशी, कुरुथा, कुरुथ, करोशी, कुरुथा, कुरुथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट वशामः लिखा है। वशामः अर्थात उत्तम पुरुष वाली लाइन है ये, तो इसमें आ जाएगा हमारा वशामी। मध्यम पुरुष में बनेगा वशावः, वशामी, वशावः, वशामः। ठीक, नेक्स्ट देखिए खादिष्यसि, ये भविष्य काल के शब्द हैं। खादिष्यसि मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा खादिष्यथः, और बहुवचन में बनेगा खादिष्यथ। ठीक, एक था में विसर्ग होता है और एक में नहीं होता है, ये मध्यम पुरुष में ऐसा होता है। नेक्स्ट है अभवत। ठीक, अभवत का बनेगा अभवताम और अभवन। क्या बनेगा, अभवताम, ये द्विवचन में बनेगा, और बहुवचन में बनेगा अभवन, अभवन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है इसी में आपश्यताम। तो अंदाज़ा हमें लग ही गया होगा कि यहाँ आना है आपश्यत, आपश्यत, आपश्यताम, और यहाँ भरेंगे हम आपश्यन। ठीक, लंग लकार भूतकाल के रूप हैं ये, आपश्यन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यक्षन्तु। यक्षन्तु यदि यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है यक्ष के रूप चलना है। यक्षतु, यक्षताम, यक्षन्तु, तो लिखा ही हुआ है। ठीक, नेक्स्ट शब्द देखते हैं अगच्छाव। ठीक, तो अगच्छाव है, तो ये उत्तम पुरुष की लाइन है, तो यहाँ पर आएगा उत्तम पुरुष एक वचन में अगच्छम, अगच्छाव और अगच्छाम, अगच्छाम। ठीक, चलिए नेक्स्ट है स्मः लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी उत्तम पुरुष की लाइन है, तो यहाँ आना है अस्मि स्वः, ये द्विवचन में आना है, और स्मः बहुवचन में लिखा ही हुआ है। इस प्रकार से हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे होते हैं। नीचे भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको भी हम जल्दी से भर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भू धातु के सिर्फ लट लकार में रूप लिखना है, तो यहाँ आना है भवती,
ठीक, ये भा बना हुआ है, भवती भवता, और यहाँ भर देंगे हम भवंती। ठीक, नेक्स्ट है अस धातु के आसीत लिखा ही हुआ है, यहाँ आना है आस्ताम, द्विवचन में आस्ताम, और बहुवचन में आएगा आसन, आस्ताम आसन। ठीक, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर में वो क्या पूछ रहा है। थर्ड नंबर में दृश धातु के रूप विधि लिंग लकार में लिखना है। तो दृश धातु के रूप विधि लिंग लकार में हमारे आएंगे, क्योंकि इसके रूप पश्य के अनुसार चलते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा पश्येयम। क्या आएगा? पश्येयम। फिर इसमें हम भरेंगे पश्येताम, सॉरी पश्येयम आएगा तो यहाँ आ जाएगा पश्येव। उत्तम पुरुष के रूप चलना है, पश्येयम, पश्येव और पश्येयम तो यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है क्रीड के, तो क्रीडतु, द्विवचन में बनेंगे क्रीडताम, और बहुवचन में बनाना है हमें क्रीडंतु, बहुवचन में बनेगा क्रीडंतु। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे हुए। और लास्ट अंतिम बचा हुआ है त्रिस धातु, लिट लकार से चलाना है। जो तरिष्य था तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो एक वचन में यहाँ बनेगा तरिष्यसि। ठीक, ये मध्यम पुरुष के अनुसार चल रहे हैं, तरिष्यसि, तरिष्यथा, तरिष्यत। क्या बनेगा यहाँ? तरिष्यत। इसमें कोई विसर्ग नहीं आना है। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर धातु रूप सारे पूर्ण किए हैं। धन्यवाद।